नमस्कार साथियों। रात का समय है अभी और लाइट आ रही है रात की 12 बजे अभी। तो मैं खेत की सिंचाई कर रहा हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य मेरा आप सभी किसान साथियों से है और विशेषकर एक ऐसे आप मेरा एक सवाल समझिए। मैं एक युवा किसान होने के नाते अपने जो कुछ दिमाग में जो थॉट्स है वो सभी आप सभी से पूछना चाहता हूँ। आप सब मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मुझसे काफ़ी बड़ी उम्र के भी होंगे। किसानों की जो आज की स्थिति है वह शायद भारत में किसी अन्य वर्ग की शायद ही होगी, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में भारत में चुनाव होते हैं और राज्यों के चुनाव अलग होते हैं, केंद्र में अलग होते हैं। और हर चुनाव में किसानों को नए नए अरमान और नए नए सपने दिखाते हैं और कई कई तो किसानों की आय दोगुनी बता देते हैं। और कभी तो चुनाव में अब की बार 2700 पार गेहूं का नारा भी लगा देते हैं। सब कुछ सेटल हो जाता है, किसान अच्छे से बहला फिसला के किसानों से वोट वसूले जाते हैं। और मेरा आपसे पूछना है कि क्या आपके गेहूँ 2700 बिके? अभी पूरा भारत तो एक है और भारत के सभी किसान भी एक समान है। तो मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और अपने जो पड़ोसी राज्य है राजस्थान, वहाँ पर गेहूँ की MSP 2026 में 27 से 35 रुपये तय हुई है और अपने मध्य प्रदेश में 2585 रुपये से बढ़ाकर सिर्फ 15 रुपये बढ़ाए और 2600 करी। 135 रुपये का प्रति क्विंटल पर मध्य प्रदेश के किसानों को घाटा हुआ है। जबकि वादा तो मध्य प्रदेश में किया था कि अब की बार 2700 पार, सोयाबीन 6000 पार। तो ये बात है, क्या किसान भाई जो वर्तमान में हमें भाव मिल रहे हैं इनसे सहमत है? मेरा पूछने का तात्पर्य यह है कि खेती अब खर्चीली बहुत होती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि खाद, बीज, उर्वरक, फर्टिलाइज़र और जो इसमें कीटनाशक, फंगीसाइड जो भी दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल अधिक हो रहा है। और इनका अगर कीटनाशक या फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो खेतों में कीटों का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है और इन सभी के स्प्रे वगैरह हमें करने पड़ते हैं और बहुत ही खर्चीली खेती हो जा रही है। और हमारी जो फसल होती है, उस उपज होती है, उसका उचित भाव नहीं मिलने पर कहीं ना कहीं हमारे आमदनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है। वर्तमान में हम मक्का की बात कर लें तो भारत सरकार एथेनॉल 20% जो कि मक्का से बनता है, गन्ने से बनता है, तो मक्के के भाव का हाल आप जान लीजिए कि MSP 2200-2300 रुपये है और अभी वर्तमान में मक्का जो कि 1500 रुपये 1700 रुपये तक बिक रहा है। तो ऐसे में हमारे जो किसान भाई है उनके साथ ये बहुत बड़ा छल है। हमें कुल मिलाकर सरकार चाहे कोई सी भी हो, अपनी जो फसल है, अपनी जो उपज है उसका उचित मूल्य मिलना ज़रूरी है। और ये बात किसान साथी इसका विरोध भी करते हैं और जब चुनाव आते हैं, आचार संहिता लगती है और आप भाषण जो हमारे नेता प्रतिपक्ष और जो भी देते हैं उनमें हम बिल्कुल भी अंधाधुंध सुन लेते हैं और अपना दिमाग कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करते। किसानों की जो दुर्दशा है उस पर हम बिल्कुल भी नहीं जाते और अपने नेता को भगवान मानकर वोट दे देते हैं कि हमारे लिए तो इनसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन वही नेता हमें 5 साल तक नकार देता है और हम कुछ नहीं करते हैं और जो नीतियाँ बनती है उन सब का झेलना पड़ता है। और जो भाव हमें कम मिलता है, मान के चलिए हमारी फसल का भाव MSP के बराबर नहीं मिल रहा है और हम मंडियों में जा रहे हैं, तो मंडियों में भी काफ़ी धक्के खाने के बाद हमारी फसलें बिकती है और फसलें जब बिकती है तो बाद में पेमेंट मिलता है। व्यापारी वहीं पर भी कहीं कहीं किसानों के साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं भाव वगैरह में, वजन वगैरह में। और आगे क्या ही बताऊं, मतलब मैं भी एक किसान हूं और ये दर्द काफ़ी मुश्किल भरा है, क्योंकि अपने भी फैमिली है, अपने भी खर्चे हैं, शादी ब्याह सभी के आते हैं, परिवार सबको चलाना पड़ता है। और भारत का किसान जो कि पूरे विश्व की 35% जनसंख्या का भरण पोषण कर रहा है,
क्योंकि भारत में उत्पन्न होने वाली फसलें जो कि 17% भारतीय आबादी कंज्यूम करती है और बाकी सारे विदेशों में निर्यात की जाती है, तो पूरे देश की जितनी जनसंख्या है उसमें 35% की हिस्सेदारी भारत करता है उनका भरण पोषण। लेकिन शायद हमारे यहाँ की सरकारें किसानों को कुछ अच्छे से नहीं देखना चाहती है। किसान अगर खुशहाल हो गया, मालामाल हो गया, तो सरकार के लिए शायद भविष्य में मुसीबत बन सकती है। तो मेरा वीडियो का उद्देश्य ये है और आप सभी से सवाल है कि जो हमारी फसलें हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, 6 महीने ऐसी कहावत है, 6 महीने गारा खाना पड़ता है, मिट्टी खानी पड़ती है, तब जाके फसल अपने घर को आती है। तो ये बात पूर्ण रूप से सत्य है। रात दिन इनमें मेहनत करनी पड़ती है और अंत में प्रकृति भी हमारा साथ नहीं देती है। प्रकृति भी इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और जो मुआवजा और बीमा राशि उचित हमें नहीं मिल पाती, और वो नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन अंत में भाव भी नहीं मिल पाता। आपने इस वर्ष देखा होगा पूरा मध्य प्रदेश में सोयाबीन डाउन हो चुकी, मतलब पैदावार इतनी अच्छी मात्रा में नहीं हुई, फिर भी सीजन पर सोयाबीन 3,000-4,000 रुपये बिका और अभी थोड़ा बहुत भाव तेज़ हुआ। तो जो US इंडिया ट्रेड डील हुई, इसमें ट्रेड डील होते ही सोयाबीन का भाव गिर गया, मक्का का भाव ऑलरेडी गिरा हुआ है, गेहूं अभी नए आने को है और गेहूं का भाव अभी 2300-2400 चल रहा है। तो किसान करे तो करे क्या, मतलब कि जो भाव आज से 10-15 साल पहले थे वही है, और इधर यूरिया DAP के भाव बढ़ते गए, इनका वज़न घटाते गए, तो किसान के साथ खर्चीला बहुत महंगा हो गया है, डीजल के भाव बढ़ गए और मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही विपरीत समय चल रहा है हम किसानों का। तो इस पर गौर करिए। बाकी सरकारें आएगी जाएगी, सभी होगा, लेकिन किसान हित की अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसका खुलकर समर्थन करिए। बाकी यही वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।